आकर्षक और बहुत ही छात्रों के हित के लिए विश्वविद्यालय हमारा इसलिए जुड़ा है इसमें कि 3 महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं और इसमें छात्रों का मानसिक विकास, शारीरिक विकास, आध्यात्मिक विकास, किसी भी छात्र के ओवरऑल व्यक्तित्व के विकास के लिए इन सभी का विकास होना आवश्यक है। और जब आपने यहाँ पहले कार्यक्रम किया था उसमें भी हमारे कई साथी जुड़े थे और उन सबकी इच्छा ये थी कि इसका और विस्तृत कार्यक्रम होना चाहिए। तो इन्होंने जो हमको बताया कि इस प्रकार का कार्यक्रम उद्यमी से हो रहा है, तो विश्वविद्यालय ने भी अपने आप में इसमें सहभागिता करने की आपसे रिक्वेस्ट की और हम आह्वान कर रहे हैं छात्रों से कि अधिक से अधिक संख्या में आए। फैकल्टी मेंबर्स हमारे आ रहे हैं, सब परिवार इसमें जुड़ रहे हैं और जो डिप्लोमा पाठ्यक्रम की बात उन्होंने कही वो एक नया आयाम एक विश्वविद्यालय के छात्र के, जैसा कि उन्होंने बताया बहुत कम विश्वविद्यालयों में इस प्रकार के कोर्स चल रहे हैं, तो यह भी एक बहुत अच्छा मैसेज समाज में जाएगा। इसलिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ हमारे इस आर्टफुलनेस प्रोग्राम के सभी हमारे स्थानीय साथी, नायक साहब, कलाल साहब, दसोरा साहब, सक्सेना साहब जो कि हमारे साथी रहे विश्वविद्यालय में। वो पहले कानपुर IIT में चले गए, उसके बाद मैंने इनका परिवर्तन देखा, जो पहले देखा था और आज देखा तो मुझे लगा एक बड़ा परिवर्तन आया है। तो ये भी हमारे लिए एक मोटिवेशन है कि किस प्रकार से व्यक्ति में परिवर्तन आ सकता है। तो मुझे लगता है कि ये 3 दिन का कार्यक्रम बहुत अधिक सक्सेसफुल रहेगा और बहुत अधिक परिवर्तन है। जैसा कि आपको विस्तार से पूरा बता दिया गया है, अभी जो VC साहब ने बताया कि ये स्टूडेंट्स के लिए किस प्रकार से उपयोगी है, मैं उसके और एक उसका आयाम जोड़ते हुए कि यह जो स्कूल के छात्र हैं उनके लिए भी बहुत उपयोगी है। ये हमारे बड़े बुजुर्ग जो शहरवासी हैं उनके लिए बहुत उपयोगी है, हमारी माताओं के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए, भाइयों के लिए, सभी एज के ग्रुप के लिए ये मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि हमारा जीवन का जो उद्देश्य है लास्ट जो आनंद की अवस्था में रहना, जीवन की खुशी को महसूस करना, प्रसन्नतापूर्वक जीवन व्यतीत करना, तो उसके लिए जो ये योग, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, प्राणाहुति युक्त ध्यान, ब्राइटर माइंड, क्लैरिटी, ये सब मुझे लग रहा है कि एक टोटलिटी में एक बहुत बड़ा ये संपूर्ण पैकेज है और ये बहुत बड़ा अवसर है 3 दिन का। तो आप सभी के माध्यम से मैं ये हमारे सभी शहरवासियों को एक अनुरोध करना चाहेंगे कि इन 3 दिनों का वो पूरा लाभ लें और प्रत्येक सेशन जो 5 सेशन है उसको अटेंड करें और उसके बाद भी अटेंड करने के बाद जब उनके सेशन हो जाएंगे तो हमारी पूरी टीम है उनको ज़िंदगी भर अपनी सेवाएं देने के लिए और निःशुल्क सेवाएं देने के लिए। तो मेरा सबसे अनुरोध है आप सबके माध्यम से कि हम इसका लाभ उठाएं। ये MB कॉलेज जो यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, MB साइंस कॉलेज, उसका जो फुटबॉल ग्राउंड है उसमें ये आयोजित होगा। थैंक्स। रजिस्ट्रार श्रीमान देवासी साहब तथा योग आर्टफुलनेस संस्थान के चीफ कोच और ट्रेनर हैं मुकेश जी, प्रोफेसर के सक्सेना साहब फ्रॉम IIT कानपुर और इस उदयपुर आर्टफुलनेस संस्थान के समन्वयक डॉक्टर राकेश दसोरा जी जो इस सारी बात पर प्रकाश डालेंगे, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि श्रीमान मुकेश जी से निवेदन करूंगा कि इस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं कि योग वार्ता जो आयोजित की जा रही है उसमें आप सभी मुख्य बिंदुओं पर माननीय कुलपति महोदय, रजिस्ट्रार साहब और सभी मेरे साथी आर्टफुलनेस इंस्टीट्यूट से और सामने विराजित हमारे सभी मीडिया से पधारे हुए पत्रकार बंधुओं, ये बड़े हर्ष का विषय है कि आर्टफुलनेस संस्थान और भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय और मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के तत्वावधान में ये 3 दिवसीय एक योग महोत्सव उदयपुर में आयोजित हो रहा है। मैं इस योग महोत्सव के बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि ये जो हमारे ग्लोबल गाइड हैं पूज्य दाजी खंडक श्री पटेल, जो आपको याद होगा कि अक्टूबर महीने में यहाँ थे पधारे थे, इनका एक आवाज फट रही है, तो ये इनका एक विजन है कि जितने भी दुनिया में या भारत में जितने इंस्टीट्यूट हैं
जितनी कास्ट है, जितनी कम्युनिटीज हैं, जितने संगठन हैं, जितने धार्मिक संगठन है, विभिन्न प्रकार के लोगों के बीच में कैसे समन्वय स्थापित किया जाए, कैसे एकता स्थापित की जाए, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इन्होंने विलेज से लेकर के ग्रामों तक सभी प्रकार के बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, पढ़े लिखों के लिए, अनपढ़ के लिए, सबके लिए एक कॉमन ये कार्यक्रम बनाया है, जिसमें अभी इस मार्च के महीने से लेकर के अगस्त महीने तक लगभग 75 शहरों में एक साथ योग महोत्सव आयोजित करवाया जा रहा है, जिसमें 75,000 ध्यान दिवस सृजित किए जाएंगे और 75 लाख और 75 करोड़ लोगों को इससे लाभान्वित किए जाने का पूरा एक मिशन लेकर हम चल रहे हैं। इस मिशन में राजस्थान की अगर बात करें तो 12 शहरों में इस मार्च से लेकर के अगस्त महीने तक योग महोत्सव आयोजित किए जाएंगे और इसके अलावा सैकड़ों की संख्या में योग और ध्यान शिविर आयोजित किए जाएंगे। इस कार्यक्रम का जो शीर्षक है वो है हर दिल ध्यान, हर दिन ध्यान। हार्टफुलनेस संस्था लगभग अपने 15,000 ट्रेनर्स के साथ इस कार्यक्रम को आयोजित करवाने जा रही है। इसी क्रम में हमारे यहाँ पर उदयपुर में 1, 2, 3 अप्रैल 2023 को सुबह 6:15 बजे से 8 बजे, शाम को 6 बजे से 7:30 बजे, 2 तारीख को भी सुबह यही टाइम रहेगा, शाम को यही टाइम रहेगा और 3 तारीख को सुबह का 6:15 बजे से 8 बजे तक ये कार्यक्रम है। इसके तहत बहुत सारे विविधतापूर्ण कार्यक्रम है। हमारे जो हार्टफुलनेस के ट्रेनर है, हमारी जो योग टीम है, उसके द्वारा योग, आसन, मुद्रा, प्राणायाम, 4 चीजें तो हमारी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, और प्राणाहुति युक्त ध्यान, एक प्राणाहुति ऊर्जा है, एक दिव्य प्राणाहुति ऊर्जा है, उसके माध्यम से ध्यान करवाया जाएगा। ये हमारे आत्मिक और मानसिक विकास के लिए है और उसके साथ ही बच्चों के लिए एक ब्राइटर माइंड का शो रखा जाएगा। ब्राइटर माइंड हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट की एक क्रिएटिविटी है। इसमें बच्चों के जो 7 से लेकर के 15 वर्ष तक के बच्चे होते हैं, इनके न्यूरो डेवलपमेंट के लिए, तंत्रिका तंत्र के डेवलपमेंट के लिए एक विशेष प्रकार की टेक्निक्स। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि राजस्थान में कुछ गिने चुने शहरों में इसकी फ्रेंचाइजी है। हमारे यहाँ पर यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है, काफी बच्चे हमने यहाँ पर ट्रेंड किए हैं। वो ट्रेंड बच्चे ये जो ब्राइटर माइंड के सत्र हैं वो भी हम आयोजित करेंगे। उनको सेंसिटिव बनाना, आपने सुना होगा कि आंखों पे पट्टी बांध करके और बच्चे कुछ पढ़ते हैं, अंक की पहचान करते हैं, कलर की पहचान करते हैं, मेमोरी पावर बढ़ती है। तो बच्चों के लिए हमने 7 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए ये विशेष आयोजन रखा है। इसके बाद जब 8 बजे का प्रोग्राम हो जाएगा तो 8 से 10 से 11 बजे तक हम ये प्रोग्राम हम निरंतर बच्चों के लिए चलाते रहेंगे। और उसके बाद योग और ध्यान सत्र के बाद में ये हमारे विशेष सत्र निरंतर चलते रहेंगे। एक विशेष इसके अंदर और जोड़ा है हमने, पोलैरिटी। ये पोलैरिटी शब्द मुझे लगता है कि आप सबके लिए नया हो सकता है। पोलैरिटी एक तरह का हमें स्वस्थ रखने का एक विज्ञान है। हम सभी जानते हैं कि हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर में ऊर्जा का एक फील्ड होता है और ये जो ऊर्जा का फील्ड होता है वो ऊर्जा का फील्ड डिसलोकेट होता है। डिसलोकेट होते ही हमारी जो शारीरिक व्याधियां हैं वो पैदा होती हैं। तो हमारे जो ट्रेनर्स हैं इसके, वो पोलैरिटी का भी ये जो हमने शेष बताया 8 से 11 बजे तक, उसके कुछ सत्र आयोजित करेंगे। उसमें बड़े प्रेम भाव के साथ में एक सजेशंस, पावर ऑफ सजेशंस होता है। उसमें हमारे जो एनर्जी का फील्ड है इसको रिलोकेट किया जाता है। तो ये एक तरह का बहुत ही एक क्वांटम साइंस है। और उसके बाद
बताएंगे नहीं सही। तो इस तरह से इन 3 दिनों में योग, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, प्राणाहुति युक्त ध्यान, ये ब्राइटर माइंड और पोलरिटी, इस तरह के पूरे एक विविधतापूर्ण आयोजन, बहुत ही रोचक, बहुत ही नए अंदाज के साथ हम यहाँ पर प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस प्रोग्राम में हम 3 दिन के इस प्रोग्राम में हम सभी जो हमारे उदयपुर वासी हैं उन सभी से हम ये आप सबका एक सहयोग चाह रहे हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मीडिया एक वो स्तंभ है जिसके आह्वान से सभी को इसका लाभ मिला। हमारा प्रयास ये है, पूज्य जो हमारे ग्लोबल गाइड है पूज्य मोदी, उदयपुर से इनका विशेष लगाव भी है, उनका विशेष एक अपील थी कि इसको शहर के हर व्यक्ति, हर भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग सभी उसको अटेंड करें, इसका लाभ उठाएं, ताकि हमारे मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक तीनों का कल्याण एक साथ हो सके। तो ये मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक कल्याण के लिए हमने एक संपूर्ण पैकेज यहाँ पर प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सीकर, जयपुर के बाद उदयपुर तीसरा शहर है जहाँ पर ये आयोजन हो रहा है। ये इसमें हमारा पूरा लगभग मैंने आपको 1.5 घंटे का जो सेशन बताया है, उसमें बड़ा ये आप सभी से हमें बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है कि आप जितना हमारा सहयोग करेंगे। देखो, मानव कल्याण का काम है, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भेदभाव नहीं है, न राजनीतिक भेदभाव है, न जातिगत भेदभाव है, न रंग का भेदभाव है, न स्थान का भेदभाव है। किसी प्रकार का मानव तंत्र में जो एक मानवीय कल्याण की भावना है, एक मानव को एक बनाने का, लयावस्था में पैदा करने का, उस अंतिम लक्ष्य तक जाने का जो मानव का मूल लक्ष्य है कि वो अंततः अपने मूल लक्ष्य की ओर अग्रसर हो, ये इसका कल्याण का भाव है। ये सभी प्रकार के भेदभावों से ऊपर है, इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। और उसकी सबसे जो बेहतरीन बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये पूर्णतः निःशुल्क है, इसका कोई शुल्क नहीं है, इसका किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। हमारे जितने भी इस हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट के जितने भी ट्रेनर्स हैं, इस उदयपुर में हम करीब 14 लोग जो अपनी निःशुल्क सेवाएं देते हैं, सारे गृहस्थ लोग, सभी कामकाजी लोग हैं। इसका बेसिक संकल्पना ये है कि हम संसारिक जीवन को जीते हुए अपने आत्मिक कल्याण को कैसे सुनिश्चित करें। जैसे मैं खुद अपना बताऊं, मैं खुद आरएस और मैं अपने नौकरी के साथ जो टाइम मुझे मिलता है वो मैं यहाँ पर निःशुल्क ध्यान करने में अपना व्यतीत करता हूँ। पिछले 25 साल से कोई जुड़ा हुआ है, कोई 25-20 साल से जुड़ा हुआ है, कोई क्या जुड़ा हुआ है। मैं पिछले 10-12 साल से ऐसे प्रशिक्षक अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। तो मेरे स्वयं का भी ये अनुभव रहा है कि इसमें सांसारिक और आध्यात्मिक इन दोनों पक्षों को बैलेंस करते हुए हम अपने संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करते हुए कैसे उस अल्टीमेट जीवन के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो, इसके लिए हम ये 3 दिन हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है। हमारे सारे लोग, शहरवासी, बड़े बुजुर्ग, छोटे भाई बहन, माताएं, सभी इस कार्यक्रम को अटेंड करें। यही हमारा आज आप सबके साथ संवाद करने का, आप सबके साथ रूबरू होने का ये एक बड़ा मकसद है। और मुझे पूरा विश्वास है कि उदयपुर की जो मीडिया है उन्होंने आध्यात्मिकता को बहुत ऊपर रखा है। आपके सारे कंटेंट हम जब देखते हैं तो आध्यात्मिकता को आप बहुत ऊंचा स्थान दे करके बहुत अच्छी जगह देते हैं। तो मैं आप सबसे ये अनुरोध करूंगा, विनम्र प्रार्थना करूंगा कि इन 3 दिनों को हम बहुत ही सफलता उस ऊंचाई तक पहुंचाएं और आप सबका सहयोग मिलेगा। आप स्वयं इसका लाभ उठाएंगे, आपका परिवार भी इसका लाभ उठाएगा और अन्य सभी भाई बहन सब इसमें शामिल होंगे, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। और मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। और मैं हमारे माननीय और यूथ को स्पेशली इसलिए हमने यूथ को जुड़ा है, आह्वान किया है कि वे ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्यक्रम में भाग लें। और सबसे महत्वपूर्ण काम जो हमको दादी ने दिया है कि हमें कोर्स भी चला दें, और उस कोर्स के लिए हमने एक मॉड्यूल तैयार कर दिया है
इसका भी हम 2 पेपर डिप्लोमा से हम इसको शुरू कर रहे हैं। तो ये भी आप जो एडिशनल आज की एजुकेशन पॉलिसी वो बात को कहती है, वैल्यू एडिशन होना चाहिए। डिग्री के साथ आप कुछ इसके कोर्सेज भी करें जिससे व्यक्तित्व का विकास हो सके। मेरा ऐसा मानना है कि हार्टफुलनेस का जो कार्यक्रम है भी नियमित करता हूँ, इससे एक नई ऊर्जा निश्चित तौर पर मिलती है। और जो सफाई प्रोग्राम है, पूजा का है, इस प्रकार से हम डिवाइस जो है जीते हमारा हृदय में काफ़ी अच्छी चीज़। तो ये सारी की सारी चीज़ें मुझे बताई जाएगी आप या नहीं, इसमें क्या आपका शेड्यूल है। आपने योग आसन ध्यान की बात तो की, लेकिन इसमें जो प्रार्थना है वो बहुत महत्वपूर्ण है और मेरे ख्याल से उसमें एक नई ऊर्जा का संचार नई पीढ़ी में होगा ऐसा मैं। तो विश्वविद्यालय भी हम आभारी कि आपने हमारे विद्यालय को भी जोड़ा। आपका केंद्रीय मंत्रालय हार्टफुलनेस संस्थान और विश्वविद्यालय ये एक अच्छा मैसेज जाएगा सोसाइटी में और आप लोगों के सहयोग से हम अच्छी इसको कर सकेंगे, ऐसा मेरा मानना है। आप यहाँ आए बहुत संख्या में बड़े तादाद में आए, इस भी आपका बहुत बहुत आभार। करने की एक विधा हमारे पास है जिसको कि हम क्लीनिंग कहते हैं, इसके लिए पुलिस साहब कहते हैं सफाई की करनी है। तो शाम को जब हमारे पूरे दिन का कार्यक्रम समाप्त हो जाता है तब हम सफाई की प्रक्रिया करते हैं। इसलिए कि हम ये भाव लेते हैं कि जितने भी संस्कार, जितनी भी कालिमाएँ, जितनी भी कहना चाहिए कि नेगेटिविटी हमें है वो सब धुआं भर के हमारे पीठ के पीछे से जाती है। तो उसे हम क्लीनिंग का प्रोसेस करते हैं। और रात को सोते समय हम प्रार्थना करते हैं। एक प्रार्थना बहुत ही सिंपल है। हे नाथ, तो ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है। हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं जो हमारी उन्नति में बाधक है। तू ही एकमात्र ईश्वर एवं शक्ति है जो कि हमें अपने लक्ष्य तक ले जा सकता है। बहुत सिंपल सी प्रार्थना है और ये कहना चाहिए पूरे उपनिषदों का सार है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, लक्ष्य के लिए बाधा क्या है और उसे दूर करने के लिए समर्पण। जैसे कुछ दिन हमने भगवान कृष्ण ने सारे अध्याय बताने के बाद जब अर्जुन पूछता है मुझे तो आप नट शेल में एक चीज बताओ, आप सिंपल और मैं ग्राह्य कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कुछ सब चीज़ों को छोड़कर मुझे समर्पित हो जाए। तो अपने सब प्रयास करते हुए समर्पण की भावना, प्यार की भावना कैसे आए ये हम लोग इसके अंदर करते हैं। और ये जो अपने 3 दिन का कार्यक्रम है इसके अंदर हमारी ये जो कुछ अपने कहना चाहिए शारीरिक व्याधियाँ हैं जैसे कि डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, वेट कंट्रोल है, ये सब इसके अंदर संकलित की जाएगी। और इसी के साथ ही ध्यान भी करवाया जाएगा। और इस ध्यान की विलक्षणता ये है कि ये ट्रांसमिशन बेस्ड ध्यान है, प्राणाहुति वाला ध्यान है। मतलब प्राणाहुति एक यौगिक शक्ति है, एक यौगिक शक्ति है जिससे कि हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संप्रेषित कर सकते हैं। और ये अनुभव का विषय है। मतलब जब आप ध्यान करेंगे, आप में से हो सकता है कि कुछ लोगों ने हार्टफुलनेस का ध्यान किया हो और हमारे वीसी साहब ने किया हुआ है, तो उसमें जो अपने शक्ति है, शक्ति पास से हम एक अलग सी शांति अनुभव करते हैं। ये स्वयं भी अपने आप में अंदर की जो कालिमा है, अंदर जो नेगेटिविटी है उसको हटाने का काम करते हैं। तो इस ध्यान के अंदर विलक्षणता इसकी एक ट्रांसमिशन और सिंप्लिसिटी है। और ये नेचुरली फिर अपने जितने भी तरह से डिजीज हैं जो शरीर में आती है उनका ये अपने आप निराकरण कर देता है। तो एक्चुअली संक्षिप्त के अंदर ये ध्यान की विधि है जिसको कि हम हार्टफुलनेस के अपने ध्यान को पूरे आज कहना चाहिए विश्व में प्रचारित कर रहे हैं। आपको विश्वास नहीं होगा कि हमने 60 देश 160 देशों के अंदर ये चल रहा है ध्यान का कार्यक्रम और ये हार्टफुलनेस का। और आज इंडिया के अंदर सारे ही अपने जो कहना चाहिए कि बड़ी सिटीज, छोटे गाँव, उसके अंदर गाँव देहात के लेवल पर ये जा रहा है और लोग इसे अपने जीवन के अंदर अपना के बड़ी शांति को अनुभव करते हैं।